हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्लड ग्रुप से संबंधित आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी बात करते हैं। तो आपको क्वेश्चन दे रखा है कि संपूर्ण रुधिर है, संपूर्ण रुधिर में क्या शामिल होता है। तो रुधिर ब्लड है, इसमें क्या शामिल होगा। एक होता है तरल भाग, तरल भाग या इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। प्लाज्मा तो ये कितना होता है आपका 55% भाग है वो तरल भाग होता है। तरल भाग में भी पूछा जाए तो आपको 90 से 92% तक क्या होता है, जल होता है। 90 से 92% तक जल होता है। इसके अलावा जो ठोस भाग होता है, ठोस भाग कितना 45% की ठोस भाग होता है। या इसमें क्या होती हैं, कणिकाएँ, कणिकाएँ प्रेजेंट होती हैं। कणिकाएँ कौन सी होंगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो संपूर्ण रुधिर में क्या शामिल हो गया, तरल भाग है वो प्लाज्मा और ठोस भाग है वो कणिकाएँ। तो संपूर्ण रुधिर में प्लाज्मा और कणिकाएँ हैं, ये प्रेजेंट होती हैं। अगला क्वेश्चन, आसुत जल में रखी लाल रक्त कणिकाएँ होंगी, यानी जब आसुत जल में लाल रक्त कणिकाओं को रखते हैं तो क्या हो जाएगा, वो फट जाएंगी, संकुचित होंगी, एक दूसरे की चिपक जाएंगी या विभाजित होंगी। जब आरबीसी को आसुत जल में रखते हैं तो ये फूलती जाती हैं और लास्ट में क्या होगा, फट जाएंगी। फटती किस कारण है, क्योंकि आरबीसी होती है, इनके चारों ओर जो कठोर कोशिका भित्ति होती है उसका आवरण है वो प्रेजेंट नहीं होता है, कोशिका भित्ति। तो आरबीसी के चारों ओर कठोर कोशिका भित्ति का आवरण नहीं होता है, इस कारण क्या होंगी, आरबीसी है वो फट जाती हैं। किशमिश, किशमिश तो देखी होगी आप सबने। किशमिश होती है, जब उसको हम पानी में रखते हैं तो वो क्या हो जाती है, फूल जाती है और फटती नहीं है। क्यों, क्योंकि जो किशमिश होती है उसके चारों ओर कठोर कोशिका भित्ति का आवरण पाया जाता है। तो कठोर कोशिका भित्ति के आवरण के कारण किशमिश है वो तो फूल जाती है, जबकि आपकी आरबीसी है इसमें कठोर कोशिका भित्ति का आवरण नहीं है, इसलिए ये फट जाएंगी। तो फट जाएंगी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी रक्त कणिकाएँ हैं। स्तनधारियों की जो रक्त कणिकाएँ हैं उनमें सबसे बड़ी रक्त कणिका कौन सी होती। रक्त कणिकाएँ 3 तरह की होती हैं। कितनी तरह की हैं, 3 प्रकार की। पहली आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, इनको और किस नाम से जाना जाता है, इरिथ्रोसाइट से, इरिथ्रोसाइट्स। दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स। तीसरी होती है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। आपको एग्जाम में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इनकी जगह इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट ये नाम भी मिल सकते हैं, तो इनको भी ध्यान में रखना है। जो आरबीसी होती हैं वो आकार में कैसी होती हैं, छोटी होती हैं, छोटी होती हैं। जो प्लेटलेट्स होती हैं ये तो आरबीसी से भी छोटी होती हैं। तो सबसे बड़ी कौन सी होगी आपकी, डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी के भी अलग अलग प्रकार हैं, जैसे लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल्स, ये अलग अलग आपके डब्ल्यूबीसी के प्रकार हैं। तो डब्ल्यूबीसी में भी जो मोनोसाइट होती है, मोनोसाइट्स, तो मोनोसाइट है वो सबसे बड़ी रक्त कणिका है, सबसे बड़ी रक्त कणिका। तो मोनोसाइट इसका आंसर होगा। सबसे बड़ी रक्त कणिका आपकी कौन सी होगी, मोनोसाइट। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना कि आपको एग्जाम में पूछे अगर कि डेंगू रोग होता है, डेंगू रोग होता है तब कौन सी रक्त कणिकाओं की संख्या में कमी आती है। तो डेंगू रोग होने पर आपकी जो प्लेटलेट्स होती हैं इनकी संख्या में कमी आती है। जब एड्स रोग होता है तब आपकी जो डब्ल्यूबीसी है इनकी संख्या में कमी आती है। और मलेरिया रोग होने पर आरबीसी की संख्या में कमी आती है। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। मनुष्य में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या होता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या होगा। मनुष्य में आरबीसी की संख्या कितनी होती है, 45 से 55 लाख पर mm³ होती है। और जो डब्ल्यूबीसी है इनकी संख्या कितनी होती है, 6000 से 8000 के बीच पर mm³। तो आरबीसी की संख्या है 45 से 55 लाख और डब्ल्यूबीसी की संख्या है वो 6000 से 8000 के बीच में है। तो जब इनका रेशियो निकालते हैं तो वो कितना होगा, 600:1। तो 600:1 इसका आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, अस्थि मज्जा में निर्मित कोशिकाएं कौन सी हैं? यानी अस्थि मज्जा में कौन सी कणिकाओं या कोशिकाओं का निर्माण होता है? जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब रक्त का उत्पादन कहाँ पर होता है? आपके लीवर या प्लीहा में होता है। तो बच्चा जन्म ले लेता है तो जन्म के बाद रक्त उत्पादन की सबसे अधिक क्रिया कहाँ पर होती है? आपकी अस्थि मज्जा में होती है, जिसे बोन मैरो भी कहा जाता है। तो अस्थि मज्जा होती कहाँ पर है? जो आपकी लंबी हड्डियाँ होती हैं, हाथ पैरों की हड्डियाँ, उनमें अस्थि मज्जा होती है। या आपकी हड्डी दे रखी है तो इनके बीच में, हड्डियों के बीच में क्या पाई जाती है? अस्थि मज्जा या बोन मैरो पाई जाती है। इसी बोन मैरो के अंदर आपकी रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और जो प्लेटलेट्स होती हैं, इन तीनों का निर्माण होता है। तो आपको पूछा गया है कि अस्थि मज्जा में निर्मित कोशिकाएं कौन सी हैं? तो आरबीसी, ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? जो मनुष्य की लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी हैं, वो कितने दिनों तक जीवित रहती हैं? तो लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल है वो 120 दिन होता है। कितना होगा? 120 दिन। आपको पूछे कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल है वो कुछ घंटों से लेकर कुछ वर्षों तक भी हो सकता है। ये अलग अलग प्रकार की होती हैं, तो इनका जीवन काल है वो अलग अलग है। आपके प्लेटलेट्स की संख्या पूछे, प्लेटलेट्स हैं, इनका जीवन काल है वो 10 से 12 दिन होता है। अगर आपसे पूछे कि ये लाल रक्त कणिकाएं हैं, इनका कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान। तो कब्रिस्तान किसे कहते हैं? जहाँ पर किसी की मृत्यु हो जाती है वो उसको लेकर जाते हैं, वो क्या होता है? कब्रिस्तान होता है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान, यानी आरबीसी यहाँ पर क्या होती है? नष्ट होती है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान है वो प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। इसके अलावा आरबीसी का ब्लड बैंक है वो भी किसे कहा जाता है? प्लीहा को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रतिजन ए और बी की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर रक्त को कितने समूहों में विभक्त किया गया है? प्रतिजन ए और बी की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर आपका ब्लड ग्रुप है वो कौन डिसाइड करता है? प्रतिजन या एंटीजन, यानी आपकी आरबीसी है उसके सरफेस एरिया पर जिस प्रकार का एंटीजन प्रेजेंट होगा वही आपका क्या होता है? ब्लड ग्रुप होता है। तो प्रतिजन एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ए और बी। तो जिस प्रकार का प्रतिजन उपस्थित होगा वही आपका क्या होगा? ब्लड ग्रुप होगा। तो प्रतिजन ए और बी की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर रक्त है वो 4 समूहों में विभक्त होते हैं। कितने? 4 समूह हैं। कौन से होंगे? ए बी, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप, यानी 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। तो 4 समूह इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रुधिर प्रदान के दौरान किस रुधिर समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक दाता कहलाता है? सार्वभौमिक दाता कौन सा होगा? तो ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, ए बी और ओ। तो ओ यानी सबको रक्त देने वाला, तो सर्वदाता कौन सा होता है आपका? ओ ब्लड ग्रुप। सर्वदाता यानी सभी को रक्त दे सकता है ओ ब्लड ग्रुप वाला। ओ ब्लड ग्रुप में भी आपको पॉजिटिव या नेगेटिव के बारे में पूछे कि नेगेटिव ज़्यादा होगा या पॉजिटिव, तो ओ नेगेटिव दे रखा है तो वो क्या होता है? सर्वदाता होता है। ए बी पॉजिटिव है, इसको सर्वग्राही कहा जाता है, ये सभी से ब्लड ले सकता है। तो सर्वग्राही किसको कहते हैं? ए बी को। ए बी ना देकर यहाँ पर ए बी पॉजिटिव या नेगेटिव पूछे तो ए बी पॉजिटिव होता है, उसको क्या बोलते हैं? सर्वग्राही कहा जाता है। तो आपको पूछा है कि सर्वदाता कौन सा होता है? तो ओ समूह वाला सर्वदाता होगा। अगला क्वेश्चन है, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? RH फैक्टर किससे संबंधित है? RH एंटीजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? RH एंटीजन, इसकी खोज है वो कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर नामक वैज्ञानिक थे। इनके द्वारा RH एंटीजन की खोज की गई थी। किसमें की थी इन्होंने? रिसस मकाका प्रजाति का एक बंदर था। प्रजाति का क्या था? एक बंदर। तो इसी बंदर में RH एंटीजन की खोज की गई, इसी को क्या नाम दिया गया? RH फैक्टर। तो RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित हो गया? आपके बंदर से संबंधित हो गया, तो बंदर इसका आंसर होगा। अगर आरबीसी की सरफेस एरिया इस पर RH एंटीजन है ये आपका प्रेजेंट होगा,
RH प्रेजेंट होता है तो वो ब्लड ग्रुप कैसे होते हैं, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले होते हैं, जैसे ए पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, एपो पॉजिटिव। तो जब RBC की सरफेस एरिया पर आपका RH एंटीजन प्रेजेंट होता है तो उनका ब्लड ग्रुप कैसा होता है, RH पॉजिटिव। और जिनकी RBC की सरफेस एरिया पर RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है यानी एब्सेंट होता है तो वो उनका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक संयुग्मी प्रोटीन होती है जो कहाँ पर पाई जाती है, RBC में। RBC जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनमें पाई जाती है। हीमोग्लोबिन के कारण ही मानव के रक्त का रंग कैसा होता है, लाल रंग होता है। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन में आपको पूछा जाए कि इसमें धातु कौन सी होती है तो आयरन धातु होती है। तो हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है।